पिछले वीडियो में हमने रस के अवयव के बारे में जाना था। जिस जो अवयव हैं उसके जो अंग हैं उनमें एक था भाव। भाव मीन्स विचार। विचार के बारे में हमने जाना था। आज उसी का जो दूसरा अंग है विभाव। विभाव के बारे में हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। विभाव का जो अर्थ है वो यह होता है भाव के कारण। विभाव का अर्थ क्या है? भावों के कारण, यानी जो विचार हमारे अंदर आते हैं उनकी क्या कारण है, वह कैसे उत्पन्न होते हैं। तो आगे बता रहा है वो कि जिन विषय और जो प्रस्तुतियों के द्वारा जो भी हम विषय पढ़ रहे होते हैं या जो सुन रहे होते हैं उनके द्वारा मन में, हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो स्थायी भाव न होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। जिनके माध्यम से इस कारण ऐसे विचार, ऐसी प्रस्तुतियाँ, ऐसे भाव जिनके सुनने से या पढ़ने से हमारे अंदर के जो स्थायी भाव हैं वो जागृत हो जाएं, जाग जाएं, जो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं तो उन्हें विभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जैसे देखेंगे, जैसे कोई हम कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें नायक और नायिका हैं, या कोई फिल्म देख रहे हैं जिसमें हीरो और हीरोइन हैं, खलनायक होता है और वहाँ पर जो कहानी चलती जाती है तो हमारा मन कभी नायक या नायिका के पक्ष में रहता है, उनकी अच्छाई या भलाई को लेकर के। कभी खलनायक होता है, उसकी दुष्टता या क्रूरता को लेकर के उसके प्रति जो भाव जागृत होते हैं हमारे मन में, वह सब क्या कहलाएंगे? विभाव। इनके तीन भाग हैं। क्या डिवाइडेशन है इनकी? तीन इनको डिवाइड किया गया है तीन भागों में। एक होता है आश्रय, दूसरा होता है आलंबन, तीसरा होता है उद्दीपन। अब आश्रय क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। आश्रय मीन्स जिसके हृदय में भाव जागते हैं, जिसके हृदय में भाव जागते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। आश्रय मीन्स होता है सहारा, यानी जिस व्यक्ति के अंदर ये उत्पन्न हो रहे हैं वह आश्रय कहलाता है। ठीक है ना? जैसे कोई व्यक्ति है, जो भाव व्यक्ति के ही अंदर जागृत होते हैं तो जिसके हृदय में वो जाग रहे हैं वही उसका आश्रय है, क्योंकि उसके सहारे से वो आगे निकल रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। या फिर जो आश्रय है उसके दो भेद होते हैं। जो फर्स्ट है उसका विभाव और दूसरा उसका होता है सहृदय। विभाव के अंग क्या है? जैसी कहानी, उदाहरण है जैसे कहानी में राम को देखकर सीता के मन में जो उनके मन में जो सीता को देखकर उनकी जो प्रेम की जो अनुभूति हुई, जो विचार आए उनके प्रति, जो प्रेम उमड़ा या प्रेम आया, तो वो क्या, राम क्या कहलाएंगे? आश्रय कहलाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में ही जो प्रेम की अनुभूति या प्रेम के विचार सीता जी को देख करके उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना? तो उसके बाद जो आलंबन है, आलंबन को देखिएगा। जिस प्रमुख व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर, आलंबन क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु या कोई परिस्थिति में कोई घटना घटित हो रही है उसको देख कर के हमारे हृदय में जो भाव जागृत हो रहे हैं वह आलंबन कहलाते हैं। जैसे राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम जागा, तो यहाँ राम आलंबन हैं। और इसका दूसरा उदाहरण यह है कि आलंबन जो होता है वह व्यक्ति की जो फर्स्ट पर्सन होता है, पहले व्यक्ति को जो देख रहा है उसको देख करके जैसे उसके अंदर के जो भाव जागृत होते हैं तो वो आलंबन कहलाएगा। जैसे हम किसी व्यक्ति या कोई सुंदर स्थान को या कोई सुंदर मूर्ति को देखते हैं, उसको देख करके हमारे अंदर उसके प्रति जो विचार आते हैं तो वह आलंबन कहलाता है। इसका जो दूसरा है वो है उद्दीपन। उद्दीपन का सीधा अर्थ होता है उद्दीप्त करना, यानी चमत्कृत करते, बढ़ा देना। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर समझ लीजिएगा, जैसे हमने जो मूर्ति या कोई चित्र देखा उसको देख कर के हमारे अंदर जो फर्स्ट, जो पहली बार जो भाव आए वो क्या कहलाते हैं? आलंबन कहलाते हैं।
उद्दीपन को उद्दीप्त करना है, उसे चमत्कृत कर देना, उसे बढ़ा देना। जैसे जो मूर्ति लगी हुई है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, उसके आसपास और सुंदर घास लगा दी गई है ना, और क्यारियाँ बना दी गई हैं, फूल लगा दिए गए, इसलिए उस मूर्ति की शोभा है, जो कांति, उसको और अधिक अच्छी लगने लगती है, बढ़ जाती है। तो वह उद्दीपन कहते हैं उसको। जैसे परिस्थितियों और व्यक्ति के मूल भाव में जगाने में सहायता मिलती है। जो परिस्थितियाँ होती हैं और जो घटनाएं होती हैं, जो हो ही रही हैं, लेकिन वहाँ की घटना के आसपास की जो चीज़ें होती हैं, वह उस उन चीज़ों से उस घटना की जो दृश्यता है उसको और बढ़ा देती है। जैसे मान लो कहीं एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद जो गाड़ी है वो टूट फूट गई है चारों तरफ, और वहाँ जंगल है या कहीं और कोई भयानक जानवर वहाँ आ गए, तो उस घटना को और बीभत्स बना रहे। तो वहाँ जो दृश्य होता है, जो घटना होती है, उसको और अधिक बढ़ा देना ये उद्दीपन का कार्य करता है। जैसे जो राम और सीता जी की यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो वहाँ जो उनके सीता को देख कर के जो उनके अंदर प्रेम उमड़ा, तो यह क्या हो गया, उन्होंने देखा और प्रेम उमड़ा, तो ये आलम्बन हुआ। और उस प्रेम देख करके वहाँ का वातावरण की जो वाटिका है वो फूलों से सजी हुई है, पूरा घास लगी हुई है, बड़ा सुंदर उद्यान है, और सुबह का वातावरण है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, एकांत है वहाँ और कोई दूसरा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उस भाव को और अधिक उद्दीप्त कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसे हम उद्दीपन कहते हैं। अगले वीडियो में अनुभव के बारे में